हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले की वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन को और उसके एग्जांपल्स को किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कुछ सिचुएशन दे रखी होगी, उसको आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर बताना है आपको जो नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो एपी बना रहा है या नहीं। अगर एपी बना रहा है तो क्यों बना रहा है, ओके, हमें रीजन देना है। हमसे पूछा गया व्हाई इट इज मेकिंग एन एपी। अब देखिएगा पहला पार्ट हम पढ़ लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ओके, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज का चार्ज लगेगा उसको एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर के बाद जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे आपको 8 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। अब एक बात बता दूं मैं आपको, जो मैथ्स है वो टफ नहीं है, मैथ्स की लैंग्वेज को हमें समझना पड़ता है। तो देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे करके एनालाइज करेंगे। पहले क्या कह रहा है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। इसको नोट कर लेते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज। जो गिवन होता है क्वेश्चन में हम उसको नोट करते जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल होता है मैथ्स को सॉल्व करना। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए हो गया। सेकेंड किलोमीटर के लिए निकालते हैं हम फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। ओके, सेकेंड किलोमीटर जब जाएंगे तो 15 रुपए तो उसको देने पड़ेंगे क्योंकि उसने पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए बता रखा है। फिर उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपीज देना पड़ेगा। तो यानी कि 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के हो गया। ओके, फिर एक और किलोमीटर उसने चला यानी कि 8 रुपीज और कितना हो गया, 23 रुपीज में हो गया। समझ में आया आपको? देखिएगा इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक रूट है। ओके, ए से बी तक आपको जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ओके, फिर आप उसके एडिशनल किलोमीटर जितना भी चलेंगे सिर्फ आपको 8 रुपए के हिसाब से देना है। ओके, आप कितना भी आगे जाएं 8 रुपए के हिसाब से देना है। ये आपका फिक्स फेयर है 15 वाला, ये आपको देना ही देना होगा। अगर आप 1 किलोमीटर से पहले भी उतर गए तो भी आपको 15 रुपए देना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर को ट्रेवल करेंगे तो आपको 8 रुपए के हिसाब से देना है। तो आप देखिएगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपए हो गया, 15 रुपीज। ओके, सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना होगा, देखिए 15 प्लस 8 यानी कि 23, है ना, यहां लिखा हमने। थर्ड फेयर के लिए निकाल लेते हैं तो देखिएगा थर्ड के लिए देखिए ये 15 भी देना पड़ेगा आपको, ये 8 भी देना पड़ेगा और ये 8 भी देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8। ओके, तो यहां लिख लेते हैं हम इसको, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इज इक्वल टू 23 लिख ले रहे हैं हम क्योंकि 23 सेकेंड फेयर था, प्लस 8 कितना हो जाएगा, ₹31। ओके, अब इसी तरीके से हम फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एटलीस्ट 3 या 4 से पता कर सकते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो हम इसको एक लिस्ट ऑफ सीरीज में बना लेते हैं। तो देखिएगा द सीक्वेंस लिख लीजिएगा, द सीक्वेंस obtained is 15, पहले 15 मिला था हमको, है ना, उसके बाद 23 मिला था, उसके बाद 31 मिला था। ओके, इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप 8 और जोड़ देंगे तो आपको फोर्थ टर्म भी मिल जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा 39 एंड सो ऑन। ओके, फिर आपसे पूछा गया था कि ये एपी है या नहीं, तो हमने एग्जाम्पल में किया था। एपी कैसे चेक करते हैं, एपी चेक करते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी एक के बाद एक के नंबर को हम डिफरेंस निकालते हैं। तो देखते हैं हम A2 माइनस A1 ये निकाल लेते हैं। A2 है हमारा 23 माइनस A1 है हमारा 15, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 31 और 23 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। A3 माइनस A2
कितना आएगा देखिए 31 माइनस 23, ये भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम, इसका डिफरेंस कितना आएगा A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। तो आपने देखा कि जो हमने डिफरेंस निकाला है फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का, थर्ड और सेकंड टर्म के बीच का, एंड फोर्थ और थर्ड के टर्म के बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 8 आया है, यानी कि कॉमन है ना। तो हम कहेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने चेक करने के लिए किया है। मैंने बताया था आपको जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि ये एपी है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, कम से कम 3 नंबर का, कम से कम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई कंक्लूजन पे आएगा। तो देखिएगा यहां पे डिफरेंस कॉमन है, 8 आ रहा है, हम लिखेंगे दिस इज एन एपी, ओके, दिस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 15 रुपीज। ओके, फर्स्ट टर्म 15 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा D8 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये शुरुआत है, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया रहा है, और भी क्वेश्चन हम इसको करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक सिलेंडर में एयर भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिलेंडर है, ओके, इसमें क्या है एयर है, ओके, एयर इसमें भरे हुए हैं। हमें इसका वॉल्यूम नहीं पता है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम V है, या फिर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, फिर वो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम निकाल दिया बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप को यूज करके हमने इसका एयर निकाल दिया। तो कितना निकाल दिया, इसका 1/4 निकाल दिया। कितना निकाल दिया 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। देखिएगा 1/4 हमने ऐसे लिख दिया, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ओके, ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो हम किसका, ये जो एयर है इसमें उसका 1/4 निकाल दिया। तो अब देखिएगा 1/4 निकाल देंगे तो अब कितना बचेगा हमारे पास, पहले हमारे पास V था, है ना, ओरिजिनली कितना था V वॉल्यूम का एयर था, उसमें से 1/4 वॉल्यूम उसका निकाल दिया है, 1/4 वॉल्यूम को निकाल दिया। तो कितना बचेगा, एलसीएम ले लीजिए आप, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा देखिए, एलसीएम तो आएगा 4, यहां पे हो जाएगा आपका 4V माइनस V, कितना हो जाएगा 3V/4। अब यानी कि कितना बचा है, थर्ड पार्ट बचा है, यानी 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर। यहां पे V था, अब कितना बचा है 3/4 ऑफ V। ओके, उसके बाद दोबारा से 1/4 निकलेगा, है ना, यानी कि अब जो होगा कितना बचेगा गैस, देखिएगा अब होगा, अभी है कितना 3V/4 है, ओके, माइनस 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, यानी अब जितना गैस है उसका 1/4 निकलेगा, यानी कि 1/4 ऑफ 3V/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमें मिलेगा नंबर, उससे हमें पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं। तो अब इसको हम फेयरली कर लेते हैं, ये आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। पहले V वॉल्यूम था, 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया, ओके, तो कितना बचा V माइनस 1/4, दैट मीन्स 3V/4। ओके, अब क्या किया, इसका भी 1/4 निकाल दिया। कह रहा है ना क्वेश्चन, देखिएगा 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर, यानी 1/4 रह रहा है और हमें देखना किसका है, एयर प्रेजेंट, कितना एयर बचा है? तो देखिएगा फर्स्ट स्टेज में इतना एयर बचा हुआ था, सेकेंड स्टेज में 3V/4 बचा था, और थर्ड स्टेज में इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हम इसको फेयरली कर लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं आपके लिए, या अभी रख दीजिए इसको, ऐसे देखते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा इसका, हमने माना था कि वॉल्यूम है उसका V, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द सिलेंडर बी कैपिटल V। हमने ये मान लिया कि इस सिलेंडर में V वॉल्यूम का एयर है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम इज रिमूव्ड, है ना, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर
रिमूव्ड, कितना रिमूव किया है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी इतना रिमूव किया है। तो अब कितना बचा है वो दिखाना है, क्योंकि हमें एपी या जो भी बन रहा है हमारा सीक्वेंस, वो किसका दिखाना है? एयर प्रेजेंट का, कितना एयर बच रहा है ना। तो देखिएगा एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखिए लैंग्वेज आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। तो देखिएगा v पहले था, 1/4 ऑफ v हमने निकाल दिया, तो कितना बचा? 3/4 v। सॉल्व किया था हमने इसको यहाँ पे, है ना, इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया था ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। अब देखिएगा इसका 1/4 निकाला जाएगा, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड, सेकेंड टाइम लिख लीजिए ताकि आप बता सकें ये दूसरी बार निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू किसका? 1/4 लिख लेगा इसका, है ना। तो 1/4 ऑफ 3v/4 कितना हो जाएगा? 3v/16। इतना समझ में आया आपको? अब हम क्या करेंगे, इस एयर को रिमूव करना है। ये एयर नहीं है, ये एयर रिमूव्ड एयर है ना। तो देखिएगा एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, देखिए पहले कितनी एयर बची हुई थी, यहां देख सकते हैं आप 3v/4, है ना, इतना एयर बचा हुआ था। तो 3v/4 इतना एयर पहले था, फिर 3v/16 ये रिमूव हो गया है, इतना हटा दिया गया है। तो इसका एलसीएम लेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ये हो जाएगा 12v, है ना। देखिए 4 4 से 16 होता है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 से 12 माइनस 3v, कितना आ जाएगा? 9v/16। इतना समझ में आया आपको? हमने एक टाइम निकाल दिया यहां से, देखिएगा हाँ यहां पर, ओके, और एक यहां पे आ गया। अब एक और स्टेप बढ़ लेते हैं हम आगे, इसको रब कर देते हैं अब। देखिएगा एयर रिमूव्ड थर्ड टाइम, आप चाहें तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ एयर लगा सकते हैं, ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड थर्ड टाइम, और ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, वॉल्यूम लगा लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके। अब देखिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव्ड थर्ड टाइम, थर्ड टाइम में कितना निकलेगा? ये जो है 9v/16, इसका 1/4 जो है रिमूव कर दिया जाएगा बाय द वैक्यूम पंप, ओके। कितना हो जाएगा ये देखिएगा, 9v/16 4 64, राइट। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना एयर प्रेजेंट है, ओके। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, ओके। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है एक तरीके से। अभी कितना था हमारे पास? 9v/16, ओके, इसको लिख लिया हमने, 9v/16 माइनस इतना गैस हमने निकाल दिया एयर, है ना, तो 9v/64, इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा, ओके। 16 4 से 64 होता है, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36v माइनस, ओके, यहां पे ये तो एज इट इज आ जाएगा 9v, कितना हो जाएगा? 27v/64, इतना बहुत है। अब हम इसको सीक्वेंस बना लेते हैं, तो देखिएगा द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज, द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज, पहले था हमारा v, उसके बाद 1/4 तो निकाल दिया हमने गैस, तो कितना बचा? 3/4 ऑफ v, फिर 9v/16, उसके बाद 27v/64 एंड सो ऑन। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं पहले पार्ट को। देखिएगा
हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 3B/4 माइनस V। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 इसका एलसीएम है, 3V माइनस 4V कितना हो जाएगा, माइनस का V अपॉन 4, क्योंकि 4V बड़ा है ना, ये हो गया आपका। और A3 माइनस A2 करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 9V/16, 9V/16 माइनस 3/4V। सॉल्व कर लेंगे इसको भी एलसीएम लेके, 16 एलसीएम आएगा, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और ये 4 4 से 16 होता है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12V, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3V/16। तो अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता चल गया, पहला डिफरेंस तो माइनस का V/4 आया है, और दूसरा डिफरेंस कितना आया है, माइनस का 3V/4। ओके, तो ये डिफरेंस तो कॉमन है नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या है, AP नहीं है। सिंस, रीजन क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore the sequence is not an AP, is not an AP। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या करना देखिएगा, मैं दोबारा से एक बार इसको समराइज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पॉज करके, देखिएगा। पहले क्या बताया था आपको, एक सिलेंडर में एयर भरी हुई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलेंडर है और इसमें V अमाउंट ऑफ एयर इज देयर। ओके, उसके बाद क्या किया है, 1/4 ऑफ द एयर इज रिमूव्ड। ये क्या हो गया है, रिमूव कर दिया गया है, इट इज रिमूव्ड। तो अब कितना एयर प्रेजेंट है यहाँ पे, 1/4 रिमेनिंग है, सॉरी उसको रिमूव किया है, तो कितना बचेगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। ये रिमूव किया है इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 3V/4, है ना। अब क्या किया हमने, इसका भी 1/4 जो वॉल्यूम है इसका, किसका, 3V/4 का, इसका भी 1/4 हमने रिमूव कर दिया, यानी कि कितना रिमूव कर दिया, 3/16V रिमूव कर दिया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा, कितना आएगा देखिएगा, 4 12 12 3 9, 9V/16। इस तरीके से आपको और सॉल्व करना है, और आपको चेक करना है कि ये जो है AP है कि नहीं। तो हमने क्या किया, V 3V/4 9V/16, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनाई, है ना। सीक्वेंस क्या बनी थी, V 3V/4 9V/16 एंड सो ऑन। हमने इसका डिफरेंस निकाला, इसका डिफरेंस निकाला, देखा कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल टैक्सी वाले की तरह है ना। क्या कह रहा है, वहां पे क्या था, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज था, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो एडिशनल किलोमीटर है उसके लिए कितने रुपए थे, 8 रुपीज था, है ना। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा, एक वेल, कुआं खोदा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, एक ये हमारा जमीन है, ओके, इसमें से हमने कुआं का इतना पार्ट खोद लिया, ये 1 मीटर है ना। फॉर एवरी मीटर बोल रहा है, तो 1 मीटर खोदने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 150 रुपीज लग रहे हैं। ओके, 150 रुपीज मीटर लग रहे हैं। अब देखिएगा, फिर एक और मीटर खोदा उसको, तब कितने रुपए लग रहे हैं, सिर्फ 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। कितना रुपए हो रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से और करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, और 50 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो AP है या नहीं। तो इसको कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, पहले हम नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज है ना। तो देखिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर वेल कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर वेल इज इक्वल टू ₹150, है ना। अब क्या होगा,
जब आप सेकंड मीटर को खोदेंगे या इसको डिग करेंगे तो आपको 150 रुपीज तो पहले मीटर के लिए देना पड़ेगा और 50 रुपीज जो है आपको सेकंड मीटर के लिए देना पड़ेगा, यानी कि 150 प्लस 50। तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर वेल, 2 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर ये और 1 मीटर आपका ये वाला पार्ट, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर वेल। कितना रुपए हो जाएगा 150 तो फर्स्ट मीटर के लिए था, है ना, और 50 रुपीज जो है सेकंड मीटर के लिए। ओके, इतना रुपए बढ़ रहा है उसका, तो कितना हो जाएगा ये 200 रुपीज, राइट। इसी तरीके से आप थर्ड मीटर के लिए निकालेंगे तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर वेल इज इक्वल टू 200 रुपए यहां तक हो चुके हैं, है ना, और 50 रुपए और देने हैं आपको, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 50, दैट मीन्स ₹250। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर एक और निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और निकाल लेते हैं, चलिए। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर वेल। अब देखिएगा 3 मीटर यहां तक हो चुका है, कितना हो चुका था यहां तक, ये देखिए कितना हो चुका है 250 हो चुका है रुपए, है ना। एक और मीटर आप खोदेंगे एक्स्ट्रा तो और 50 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे ये आपको कितना हो जाएगा टोटल 300 हो जाएगा, है ना। तो यहां देखिएगा 4 मीटर वेल का कितना हो जाएगा 250 प्लस 50, ये हो जाएगा आपका ₹300। तो आपका सीक्वेंस क्या बना, द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज the sequence obtained is, देखिएगा 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ओके, अब आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं, तो आप ओरली देख सकते हैं। देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में 50 का डिफरेंस है, यहां से ही पता चल रहा है आपको, है ना। सेकंड और थर्ड के बीच में देखिए कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 का, यानी कि ये एपी तो है। अब हमें थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी है, क्या करना है हमें, देखिएगा A2 माइनस A1 निकालेंगे। याद रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि आप इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं या इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, नहीं, इसके बाद ये वाला टर्म है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिएगा A2 माइनस A1 होगा 200 माइनस 150, कितना हो जाएगा ₹50। इतना समझ आया। अब देखिएगा A3 माइनस A2, A3 आपका 250 माइनस A2 200 है आपका, कितना हो जाएगा 50। ओके, आगे के लिए भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 यानी 300 माइनस 250, कितना हो जाएगा 50 रुपीज। ओके, तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आपने निकाला है ये क्या है, कॉमन है, सेम है ना। जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है, वो एक एपी होता है। तो देखिए सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू ₹50, सो द सीक्वेंस इज एन एपी, ये एक एपी है विथ फर्स्ट टर्म 150, है ना। फर्स्ट टर्म इसका कितना है 150 है, ये देखिए, और कॉमन डिफरेंस कितना है 50 रुपीज। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि आपको फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस वो कितना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। आगे और भी क्वेश्चन है जिसमें यही पूछा है कि फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए, तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो और आपको और बेनिफिट मिल सके। फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 रुपीज पर एनम। अब देखिएगा ये एक तरीके से प्रॉफिट लॉस वाला जो चैप्टर है उसका टाइप का क्वेश्चन आ गया है। हालांकि हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिएगा क्या कह रहा है,
अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, अकाउंट में आपकी कितना मनी होगा एवरी ईयर, हर साल, व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखिएगा इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, तो आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ओके, मोटा मोटा देख लीजिए इसको, ये होता है अमाउंट। ओके, ये होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो हमने लोन लिया है या बोरो किया है या किसी को उधार दिया है। ओके, 1 प्लस रेट, किस इंटरेस्ट के रेट से ये बढ़ रहा है, यहां पे देखिए 8% है अपॉन 100। टाइम जो है वो किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, साल में होना चाहिए। अब देखिएगा हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्या है इस क्वेश्चन के लिए, 10,000 रुपीज, क्योंकि हमने वो जमा किया था, 10,000 रुपीज हमने बैंक में जमा किया है। तो देखिएगा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए कितना होगा, देखिएगा A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट को A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रिंसिपल यानी 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है आपका 8 अपॉन 100 टाइम, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप इसको ऐसे ही रख दीजिए। क्यों नहीं है अभी आपको बता दूंगा मैं। अब हम सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ओके, सेकेंड ईयर, तो देखिएगा 10,000 अमाउंट हमने वही रखा था। ओके, A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया था, 1 प्लस 8% उसका रेट था। ओके, टाइम चेंज हो गया, टाइम क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, एंड A3 यानी कि अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकाल लेते हैं हम। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर A3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 का क्यूब। ओके, तो आपका सीक्वेंस क्या बन गया, ये हो गया है ना। तो अब यहां पे लिख लेता हूं मैं, द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 1 कॉमा 10,000। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों कैलकुलेशन करें, क्योंकि हमें बताया गया ये एपी है ये नहीं, चेक करना है, तो ये एपी नहीं है, कैसे अभी बताते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। हमें पेपर में टाइम बचाना होता है। ओके, तो कोशिश करिएगा अननेसेसरी कैलकुलेशन ना करें हम। यहां नहीं बन रहा है तो इसको हम यहां लिख देंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब आप देखिएगा यहां पर जो हो रहा है, ये देखो एपी क्या होता है, एपी होता है किसी एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हैं, सब्सिक्वेंट यानी कि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसमें ऐड करते हैं, है ना। यानी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट नंबर है, इसमें मैंने एक नंबर ऐड किया तो सेकंड नंबर मिल गया, इसमें एक नंबर ऐड करूंगा तो थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैं कुछ ऐड करके ये बना रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ही तो बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए, आप एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मतलब वैल्यू से मतलब नहीं है, समझ सकते हैं आप। तो देखिएगा 2 है, ओके, यहाँ पे एक तरीके से ये 2 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, ये 2 में कुछ ऐड करके थोड़ी ना मिल रहा है। तो देखिएगा 2 कॉमा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप है, 2 का गैप है ना, और यहाँ पे कितना गैप है, 4 का गैप है। तो ये एक एपी नहीं है। जब पावर में बढ़ रही होती है ना तो वो एपी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बता देंगे डायरेक्टली, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक एपी नहीं है। तो देखिएगा हम लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पे, सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore
द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा था। देखिए बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा था, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया। उसके हिसाब से हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लिया, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और हमने सीक्वेंस बना दी। फिर आपको बोला कि जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक एपी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, first four terms of the AP when first term A and common difference D are given as follows। यानी कि आपको पहले चार टर्म बताने हैं AP के, जहां पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है। देखिए इस पार्ट में A 10 है आपका, यानी फर्स्ट टर्म 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है। तो आपको इसमें चेक नहीं करना कि ये AP है कि नहीं, आपको दे रखा है इट इज एन AP। आपको चार टर्म और निकालना है, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाएंगे, है ना। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म है आपके पास 10, ओके, एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म में आपको जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। यानी कि 10 में आप 10 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 20। इतना समझ में आया। और A3 क्या होगा, आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म है आपका A2 प्लस D, यानी कि 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 30। ओके, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म देखिएगा, फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म में आप 10 को ऐड करेंगे, तो थर्ड टर्म प्लस D, यानी कि 30 प्लस 10 40। ओरली भी कर सकते हैं, 10 का गैप है ना, तो 10 से शुरुआत हो रही है, तो 10 20 30 40 50 सो ऑन, है ना। तो A5 यानी A4 प्लस D, 40 प्लस 10 दैट मीन्स 50। सो द फर्स्ट फोर terms are 10 20 30 एंड 40। 4 टर्म्स पूछे, मैंने 5 निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कितना पूछा जाए उतना आप दे सकते हैं आंसर। 4 पूछा है तो 4 दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। सेकेंड पार्ट के लिए देखिएगा, A2 आपको दे रखा है, सेकेंड पार्ट के लिए A2 आपको दे रखा है माइनस का 2, A2 नहीं सॉरी A1 दे रखा है आपको, माय मिस्टेक। ओके, A1 जो है आपको -2 दे रखा है, एंड D जो दे रखा है आपको 0 दे रखा है। ओके, D जो है 0 है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे। A1 आपको -2 दे रखा है, ओके। A2 आप निकालेंगे तो क्या होगा, A1 में आप क्या करेंगे, D को ऐड करेंगे, दैट मीन्स -2 में आप 0 को ऐड करेंगे तो वही रहेगा -2, है ना। और A3 में हम क्या करेंगे, A2 प्लस D करेंगे, जो कि हो जाएगा -2 प्लस 0 दैट मीन्स -2। इसी तरीके से फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, A3 प्लस D दैट मीन्स -2 प्लस 0, ये भी हो गया -2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके, फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगा आपका क्या, -2 -2 -2 -2, यानी सेम है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 0 है। तो -2 -2 एंड सो ऑन। ओके, जितना आपसे पूछा जाए उतना आप दे सकते हैं। अब आप करते हैं हम थर्ड पार्ट को, जिसमें ए की वैल्यू है 4th। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ओके, मैं इसको जल्दी जल्दी रब कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में आपको ए दे रखा है 4 एंड डी दे रखा है आपको -3। ए 4 दे रखा है और डी -3, तो सिंपल है, उसी तरीके से करिएगा। A1 जो है 4 है, A2 क्या होगा, A1 प्लस D होगा, यानी कि 4 प्लस -3 दैट मीन्स 1।
है ना, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। और A3 कितना होगा, A2 प्लस D, दैट मीन्स A2 है आपका 1, तो 1 प्लस -3 दैट मीन्स माइनस का 2। बेसिक कैलकुलेशंस है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आए हुए हैं। ओके, A4 देखिएगा, A3 प्लस D जो हो जाएगा आपका -2 प्लस -3 दैट मीन्स माइनस का 5। तो आपके फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है आपका, है ना, 4 1 -2 एंड -5। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे जो कि है a इक्वल्स टू -1। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, a इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, a इक्वल्स टू -1 एंड d इज इक्वल्स टू हाफ। सिंपल है, a1 इज इक्वल्स टू -1 है, a2 है आपका a1 प्लस d, दैट मीन्स -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा। अब छोटे छोटे नंबर से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, और नेगेटिव का होगा क्योंकि 1 बड़ा है। ओके, एंड A3 होगा आपका A2 प्लस D, दैट मीन्स -हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। एंड A4 हो जाएगा आपका A3 प्लस D, दैट मीन्स A3 आपका 0 प्लस D है आपका हाफ, कितना हो जाएगा, हाफ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू -1 -हाफ 0 एंड हाफ, ये हो गया। ओके, अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ओके, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कमेंट करके भी, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, फिफ्थ पार्ट है आपका a इक्वल्स टू माइनस का 1.25 एंड d इज इक्वल्स टू माइनस का 0.25। ओके, a दे रखा है माइनस का 1.25, d दे रखा है माइनस का 0.25। तो देखिएगा, आप a1 निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1.25, a2 हो जाएगा आपका a1 प्लस d, यानी कि माइनस का 1.25 प्लस d है आपका माइनस का 0.25। तो ये तो ऐड ही हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1.50। ओके, एंड a3 कितना हो जाएगा, a2 प्लस d, ये हो जाएगा 1.50 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है। ओके, तो ये माइनस का 1.50 होगा, एंड यहां पे हो जाएगा माइनस का 0.25। सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस का 1.75, है ना। और फिर आपका आएगा A4 जो कि होगा A3 प्लस D। A3 है आपका माइनस का 1.75 प्लस D है आपका माइनस का 0.25, ये हो जाएगा आपका 2, माइनस का 2, है ना। देखिएगा 25 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि वो हो जाएगा 2। ओके, तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए आपके, फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए आपके, माइनस का 1.25 जो गिवन था, सेकंड माइनस का 1.50, थर्ड माइनस का 1.75, फोर्थ माइनस का 2। 4 ही पूछे आपको तो 4 ही बताना है।